गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलभूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत सुंदर सा टॉपिक लेकर आया जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, यानी जिसको CPSP विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। समझ लीजिए जितनी भी जनरल परीक्षा है भारत के, उसमें समझ जाइए कि जनरल परीक्षा है उसमें ज़रूर ये आता ही आता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके मैंने इसके 8 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 9वां वीडियो है, लास्ट वीडियो है, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखते आइए ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ये इतना वीडियो बनाने के हमें भी यही टारगेट है ताकि इतना ना ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों से करा दूं ताकि आप परीक्षा में बैठें या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के बुक को आप प्रैक्टिस करें तो आसानी से बन सके। बस टारगेट यही है, दूसरा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है हम लोगों से 97 नंबर, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य का 20% अंकित करता है तथा नगद दाम पर 10% की बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, वो 20 ये मान लेते हैं 100 क्रय मूल्य, ठीक है। उस पर कह रहा है उस पर 20% अधिक अंकित करता है, यानी 120 कर देता है, बटा है 100 गुण है। अब अगला कह रहा है इस पर 8% के बट्टा देता है, नहीं सॉरी हाँ 10% के बट्टा देता है। कितना देता है? 10% के बट्टा देता है, यानी 90 बटा के 100 हो गया। ये 00 से 00 यानी 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 9 108। 100 के माल 108 में गया तो जाहिर से बात है कि 8% के क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 8% के। अगला क्वेश्चन नंबर 98 जो है कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि करके 10% क्रमिक बटे दिया जाए तो इससे उस वस्तु का मूल्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 100 मानते हैं क्रय मूल्य, इसमें 30% की वृद्धि हो रहा है तो 130 बटा के 100 हो जाएगा। क्रमिक बट्टा 10 हो रहा है तो यानी 90 बटा 100 गुणे 90 बटा के 100। ये 0 से 0 गया, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, इस 0 से भी 0 के कैंसिल कर दीजिए। तो 9 9 81 ना, तो 13 गुणे 81 बटा के 10, यानी 13 एकम 13 ना। अब 13 8 104, 104 1 105 हो गया, दशमलव बटा 10 है, यानी 10 यानी 105.3। देखिए 100 के माल 105.3 में गया तो वृद्धि कितना हो रहा है, यानी 5.3% के क्या हो जाएगा? ये वृद्धि निकल के चला आया। 99 नंबर क्वेश्चन लगे हाथे, देखिए तो कितना सुंदर से कह रहा है एक फुटकर विक्रेता 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीदता है। यदि वह इस पेनों पर 1% के बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए ये जो 36 जो है ये CP होगा, ठीक है, जो कि नहीं ना। और ये 40 जो है ये आपका 36 बराबर 100 हो जाएगा ना। अब बराबर 100 प्लस लाभ नहीं होगा, नहीं सब 36 माइनस ये कितना छूट दे रहा है, ये कितना छूट दे रहा है, यानी 1% की छूट दे रहा है, यहाँ पर 99 हो जाएगा, ठीक है। 40 जो कि जो है हम लोग को MRP लेके
चलना पड़ेगा। ये जो 40 जब MRP हो जाएगा तो कितने प्रतिशत के लाभ होता है था पता नहीं है, तो यहाँ पर 100 प्लस x मान लेते हैं। यही फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 9 36 और 4 दहिया के 40 और 11 99, यानी 110 बराबर 100 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, घट के 10% निकल के काफ़ी सुंदर तरीके से चला आएगा। आपको अगर यह सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में अगर आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं अभी तक नहीं किए हैं तो। और सुंदर से सुंदर जितना मर्जी उतना आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, इस पर 12.5% के बट्टा देकर दुकानदार 12% लाभ कमा 25% लाभ कमाता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो ये काफ़ी अपने आप में एक खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। तो MRP दे दिया है 200 रुपया ना, इस पर कितना लाभ हो रहा है, यानी 25%, यानी 125 इसको लिखेंगे हम लोग। आपका CP क्या था पता नहीं है, CP ये तो पूछ रहा है, ठीक है। बट्टा दिया जा रहा है 12.5%, तो 12.5%, तो 12.5% जब बट्टा दिया जा रहा है तो 100, तो यानी 87.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87। इसको अगर जोड़ते हैं 12.5, तो ये हम लोग को निकल के चलाएगा 100 ना। अब देखिए इसको कटम पिटम मचा दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो कटम पिटम मचा लीजिए, 25 चौका 25 5 125 और 25 8 200 ना। 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 3 5 7 35 और 5 25। तो CP बराबर 8 से गुणा कीजिएगा तो 8 5 40 दशमलव 8 7 56 56,000 60 8 6 14, यानी 104 रुपया आंसर निकल के चला आया। 104 दशमलव के बाद में जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक खिलौना का अंकित मूल्य 10 रुपये बट्टा देकर 20% के लाभ कमाता है ना। मान लेते हैं CP कितना है, 100 रुपया है ना। अब बट्टा दे देता है 10%, MRP हो जाएगा कितना, 90 रुपया ना। इस पर 20% का लाभ निकलता है, कमाता है, यानी CP निकालिए तो 90 पर ये 20% लाभ कमा रहा है बेचारा, तो 0 से 0 गया ना। तो काटिए 4 से 3 से काटिएगा तो 3 चौका 12, 3 से काटिएगा 3 3 का 9, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 से काटिएगा 15 बार में जाएगा, और 2 से काटिएगा 5 बार में जाएगा ना, तो 15 75 रुपये ना। अब कहता है अगला काम यह कहता है कि यदि इस पर 20% के बट्टा दिया जाए, यानी अगला है 20% के बट्टा दिया जाए, तो यानी 100 के माल 20% दिया तो 80 रुपये में पड़ जाएगा। कितना पड़ जाएगा, 80 रुपया में। अब SP हो गया 80 या CP निकल गया 75, डिफरेंट कितना हो रहा है 5 रुपया के, किस पर, 75 पर। और गुणे के 100 लगाइए, काट दीजिए 15 मर्द में कट जाएगा, 15 75, 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी 6 त्रिका 18, यानी 6.2/3% आंसर निकल के हम लोग को काफ़ी सुंदर तरीके से निकल के चला आया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में
आया होगा। अगर आया है तो यस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 102 102 नंबर क्वेश्चन कर। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है, ठीक है, तथा उसके अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है, यानी MRP कितना हो जाएगा 100। तो जो खरीदता है यानी मान लो CP कितना हो जाएगा इसका, ये 90 ना। उसके बाद से कह रहा है तथा उससे उसके अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेचता है, 10% अधिक में बेचता है, ठीक है। 10% अधिक में बेचने का तात्पर्य यह हुआ कि जो 100 का 10% अधिक में बेचा ना, तो 100 से 100 गया, यानी SP हो गया, कहता ना, यानी 110। तो सामान खरीदा 90 रुपया के बेच दिया 110 रुपया में, तो लाभ हो गया ओकर कितना, यानी 20 रुपया के, ठीक है। किस पर है, 90 पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से तो हमको गुणा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं। ये 0 से 0 काट देते हैं, बराबर 200 के बटा के 9, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 पूर्णांक 2/9%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि कह रहा है 20% से अधिक लाभ होगा, जो कि 20% से अधिक दिखाई। अपना नंबर देखते हैं। पहले कह रहा है मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ, ठीक है, 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से 25 किलोग्राम 15 रुपये 10 पैसा के हिसाब से खरीदता है, और उसने दोनों प्रकार के गेहूं को मिला देता था, तो इस मिश्रण को वह किस भाव से बेचे कि दर से बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। तो 40 किलो गेहूं है ना, 12.50 रुपये के हिसाब से बेचना है, हाँ। तो 12.5, तो 12 चौका 48, यानी 500 रुपया ही हो जाएगा ना। उसके बाद से 25 किलो जो गेहूँ है वो 15 रुपया 10 पैसा के हिसाब से बेच रहा है। तो देखिए, तो 0 के 0, 25 से कम, 25 हासिल के 2, 25 25 125 और 2 27 हासिल के 12 हो गया, अब 25 और 12 37 हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हम दे देंगे। अब सबको जोड़ते हैं तो 50 के 50, यहाँ पर 7 7 5 3 8, यानी 877 रुपया 50 पैसा। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि किस भाव से बेचे कि 10% के लाभ हो जाए। तो 877.50 गुणे 110 बटा के 100। अब प्रति किलोग्राम के बात कर रहा है, तो 40 किलो एक गेहूँ है, दूसरा का है 25 किलो, तो यानी 65 किलो हो जाएगा। तो 1/65 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम दशमलव को भी हम क्या करते हैं, उड़ाते हैं, यहाँ पर 100 बैठाते हैं, ठीक। अब इसको काटते हैं, जब जैसे हम इसको काटते हैं, काटने के बाद से हम लोग का क्या हो जाता है, जैसे इसको कटम पिटम मचाते हैं 300, जैसे कटम पिटम में 0 से 0 काट देते हैं, ये 0 से ये 0 को उड़ा देते हैं, ठीक। अब देखिए, अब काटते हैं 5 से, 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा ना, तो हो जाएगा 37, 5 7 35 हो गया, 27 50 25, 50 25 ना।
इससे ये उड़ाते हैं हम तो कितना, ये 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 20 बार में जाएगा। 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15, 2 यानी 5 25, 5 एकम 5 ना। तो उसके बाद से देखते हैं हम का ये 13 से जा सकता है का, 13 से 13 9 26, हाँ 13 से जाएगा, 13 9 26, 13 7 91 ना। अभी हो गया 11 में सू से गुणा करेंगे तो 7 9 2 बटा के 20 ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, दशमलव में हमको चेंज करना है। दशमलव में हमको चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। जैसे हम लोग दशमलव में इसको चेंज करते हैं, दशमलव में जब हम लोग चेंज करेंगे 297 में 20 से अगर भागा करते हैं तो इसको सबसे सुंदर तरीका है जो 4/4 से हम गुणा कर देते हैं, सबसे सुंदर तरीका। तो 7 चौका 28 और 9 चौका 36, 36 और 2 38 और 4 दूना 8, 8 3 11। सॉरी, इसमें से नहीं करना पड़ेगा, 4 से नहीं 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये चेंज होगा। 7 5 35 और 9 5 45, 45 3 48, हासिल के 3 भले हासिल के 4 और 5 दूना 10 और 10 4 14 और 20 5 यानी 100। यानी जैसे हम अब ये दशमलव आसानी से बैठ जाए इसलिए हम इसको चेंज किए हैं, यानी 14.85 कितना 14.85 रुपये प्रति। ये दशमलव में चेंज करने के लिए 5/5 से गुणा किए हैं। हल्का कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हल्का कैलकुलेटिव है। हाँ, लेकिन आपको अगर लेंदी ये प्रोसेस आपको लग रहा होगा, लंबा प्रोसेस लग रहा है, ये बात को मानते हैं, लेकिन आपको ट्रिक चाहिए तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहिए उस शॉर्ट वीडियो को देखिए। मेरे शॉर्ट वीडियो इतना ज़्यादा बनाए हैं कि आप उसको देखकर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन जाकर उसको देखिएगा तब। ये लॉन्ग वीडियो है, तो लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग बजाते इसको अच्छा से बेसिक तरीके से जानने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम लोग शॉर्टकट नहीं लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, एक सूखे मेवे का विक्रेता 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम के 3 प्रकार के अखरोट को 2:4:3 के भार के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 33 रुपया प्रति किलोग्राम बेचता है, उसे कितना प्रतिशत की लाभ होगा। तो सबसे पहला काम 105 नंबर का, यानी पहला है 50 रुपये किलो, इसका अनुपात दे दिया है तो 2, तो 50 दूना के 100 प्लस पहला है 20 रुपये किलो, दूसरा का 20 रुपये किलो, उसका अनुपात दे दिया 4, तो 20 चौका 80 प्लस अगला है हम लोग को 30 रुपये किलो, उसका अनुपात दे दिया है 3, तो 30 तिहाई 90 जोड़ेंगे तो 270 रुपये के बराबर होगा। इस सब को एक में मिला दिया रहा है, 33 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो 33 गुणे ये टोटल अनुपात हो रहा है 9, कितना हो रहा है 9, यानी 4 2 6 6 3 9, तो 9 3 का 27, 9 3 का 27 2 29 ना। अब देखिएगा तो दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है, यानी 27 रुपये के, तो लाभ ही नहीं होगा। यानी 227 रुपये के 270 पर, यानी 00 100 से गुणा करना पड़ेगा प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो 27 से 27 यानी 10% आंसर निकल के चला आया। अगला 106 नंबर जो कि क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अपनी
वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% के बट्टा देता है तथा 20% का लाभ कमाता है, उसे इस वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो मानते हैं जो MRP जो है 100 देता है ना, उस पर डिस्काउंट दे देता है 10%, यानी 90 रुपया का माल ऊपर जाता है। अभी 90 रुपया जो है 10% लाभ कमाता है तो 100 बट्टा के 120 हो जाएगा CP निकालने के लिए ना। ये 0 से 0 काटो, 3 3 का 9 और 3 चौका 12, 4 से काटेंगे तो 25 पर में 25 तिहाई 75। अब देखिए 100 के माल 75 में गया तो ना, तो मामला कितना का डिफरेंट हो रहा है, यानी 25 रुपया किस पर, यानी 75 पर, अब गुणे के 100 तो 25 तिहाई 75 यानी 100 बट्टा 3 के मतलब यह हुआ 33.1/3%। काफ़ी सुंदर तरीके से स्मूथ तरीके से मक्खन सा दौड़ते हुए आंसर हम लोग के पास प्रस्तुत हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से एक घड़ी की अंकित मूल्य पर 10% के बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। यदि कोई बट्टा न दिया जाए तो विक्रेता को 20% की लाभ होता है। तो घड़ी के क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो घड़ी के क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया ना, उस पर 10% के बट्टा देता है तो 90 बट्टा क्या हो जाएगा 100, 20% के उसके बाद भी लाभ होता है तो यानी 120 बट्टा के 100 हुआ बराबर। ये टोटल है 1080 रुपया के। ये 00 से 00 उड़ा दो, हम 12 9 आई 108, 9 से 10 बार में तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपया आंसर निकल के चला आया। अगला क्वेश्चन कर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% के छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मान लेते हैं तो CP मान लेते हैं हमारा, CP मान लेते हैं हमारा 100 ना। तो हमारा जो विक्रय मूल्य जो होगा तो यानी SP जो होगा इस पर 8% का लाभ हो रहा है, यानी 108 हो जाएगा ना। अब 10% का छूट दिया जा रहा है ना, तो अंकित मूल्य हम मानते हैं x। तो अंकित मूल्य मांगते हैं x, इस पर 10% के छूट का मतलब 90 बटा के 100 बराबर है कितना 108 के। ठीक है, अब ये 0 से 0 को उड़ाइए, 9 से कटाइए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी x बराबर 120। कितना हुआ x बराबर 120 निकल के चला आया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कमीज का मूल्य 450 रुपये है। 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद भी इसका मूल्य 324 रुपया है। तो यदि इसका दूसरा बट्टा 10 हो तो पहला बट्टा कितना है। तो पहला बट्टा कितना है, तो पहला बट्टा मान लेते हैं हम x। तो 450 का पहला बट्टा हमारा x है, तो 100 माइनस x बट्टा के 100। ठीक है, उसके बाद से 1/10% है तो 90 बट्टा के 100 हो जाएगा बराबर। ये किसका है 324 है। कितना है 324 के बराबर है। अब इसको हल कर देंगे हम लोग, आंसर निकल के चला। 0 से 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल होकर चला आया। ठीक है, उसके बाद में काटते हैं, देखते हैं तो कटने वाला है कि नहीं कटने वाला। 3 2 5 5 9 ना, काट देते हैं। 9 3 का 27 और 9 6 के 54। फिर से काटते हैं, 9 5 45 और 9 चौका के 36। ठीक है, उसके बाद से 5 में 100 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 500 और माइनस 5 में 1 से गुणा तो 5x हो जाएगा बराबर। 4 में 100 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा ना। तो -5x बराबर घट के हो जाएगा माइनस के 100। ये आपका माइनस से माइनस गया, 5 से कट गया इससे 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 20% निकल के चला। यानी पहला बट्टा जो हमारा कितना हो गया
20% चला आया, पहला बंटा हमारा 20% चला आया। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में अगर आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक भी नहीं किए हैं तो कर दीजिए, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 क्रमागत 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 गुण 30% यानी 70 बट्टा के 100, 20% यानी 80 बट्टा के 100, 10% यानी 90 बट्टा के 100। ये 100 से 100 गया, 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, निश्चिंत, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा कर दिए, 8 9 8 72, यानी 7 में 72 से गुणा करना है, 10 100 से डिवाइड करना है, 9 8 72। तो 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50। यहाँ पर दशमलव पड़ेगा क्योंकि दशमलव, अच्छा एक 0 यहाँ पर है, तो दशमलव यहाँ पर हम लोग को पड़ जाएगा ना, दशमलव यहाँ पर पड़ जाएगा। और ये जो हम 100 से अगर घटाते हैं, 100 से हम घटाते हैं इसको 50.40, तो हमारा आ जाएगा ये 49.60 हम लोग का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में प्रत्येक को इतना रुपए में बेचा। इसमें से 1 रुपया, इसमें एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% का हानि होता है। तो इस प्रकार लेन देन पर प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकलना है। जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलता है तो इस कंडीशन में हर हमेशा हानि के अलावा लाभ नहीं होता है। तो जैसे इसको निकालना है तो जो कॉमन प्रतिशत दिए उसका स्क्वायर है, बट्टा के 100 लगाइए। ठीक, तो 10 के स्क्वायर 100, अब बट्टा के 100, यहाँ पर प्रतिशत छूट रहा है तो लगा दीजिए। तो 100 से 100 एक बार में गया, यानी 10%, 1% होगा तो हानि होगा। ये ध्यान रखना है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे और हर हमेशा वो माइनस में हो, चाहे जितने प्रतिशत हो लेकिन माइनस में ही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है, एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चावल 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 120 किलोग्राम चावल 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर उसे मिला देता है और इस मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उसका 12% के लाभ हो जाए। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कितना में रुपये में खरीदा था। तो 80 के हिसाब से खरीदा था कितना, 80 किलो खरीदा था 13.5 के हिसाब से, प्लस में 120 किलो खरीदा था 16 के हिसाब से। नहीं, अब इस प्रकार जैसे इसको हल किए हम तो हमारा आ गया कितना, 3000 रुपया। ठीक, अब ये 3000 रुपये, अब इस पर 12% का लाभ कमाना चाहता है ना, 12% के लाभ कमाना चाहता है तो 112 हो जाएगा, अब बट्टा के 100 ना, ये 2 0 से 2 0 टपका दीजिए तो 0 हो जाएगा, 12 3 36 और 3 एकम 3, यानी 3360 रुपया हो गया। ये 3360 रुपया आया टोटल हम लोगों का। ये चावल कितना है, 120 किलो और 80 किलो यानी 200 किलो हो जाएगा ना। ये 0 से 0 गया, जैसे इसको दशमलव हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग को 16.80 रुपये प्रति केजी। 16.80 प्रति केजी निकल के हम लोग को चला आया। आप देखते जाइए क्वेश्चन एकदम धुआं ना निकल गया क्वेश्चन का, तो ये भी कहेगा किसी के हाथों में पड़े थे। जो भी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये समझिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कोई बकवास क्वेश्चन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु
को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इस पर 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% के क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए कहता है एक वस्तु को 20%, यानी कहने का मतलब मान लेते हैं हम सीपी मान लेते हैं हम 100 रुपया, तो 20% के लाभ का मतलब ये हुआ 120 रुपया। अगला में कह रहा है इसका 20% कम में खरीदता, यानी 80 में खरीदता ना, तो उसे 25% लाभ दिखाना है। तो 80 का 25% हम लोग यानी 125 बटा के 100 निकालते हैं। ये 0 25 चौका 100, 25 पचे 125 और 4 से काटते हैं 2 मर्द में हैं, यानी मामला हो जाएगा कितना 20 पचे के 100 कितना हो जाएगा, ये मामला हो जाएगा हम लोग 20 पचे के 100 मामला हो गया 20 पचे के 100। अब यह जो हो गया मामला 20 पचे के 100, अब यह डिफरेंट देखिए कितना हो रहा है 20 हो रहा है। ये 20 बराबर है किसके, 20 बराबर है 5 के, तो 100 बराबर किसके होगा पता नहीं है, नहीं तो 100 बराबर नहीं 20 से काटते हैं इसको, तो 20 पचे 100 यानी इंट्रोगेशन मार्क यानी 25, यानी क्या पूछ रहा था हम लोगों से यही नहीं पूछ रहा था उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये निकल के काफ़ी सुंदर तरीके से चला है यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है 11 केले के बराबर लाभ होता है, यानी उसका प्रॉफिट हो गया 11, कितना प्रॉफिट हो गया 11। अब बेचता कितना है, यानी उसका एसपी कितना है यानी 33, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो 33 में से 11 ही घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। 11 लाभ हो रहा है 22 पर, तो प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से तो गुना करना पड़ेगा। 11 ना 22 2 से कितना हो जाएगा यानी 50%। कितना आ गया 50%। धाका धक आंसर आते जा रहा है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं अच्छा लग सकता है तो आपके ही हाथ में है, उसको डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, जो मर्जी सो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, कर यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, तो यानी सीपी हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर 9 रुपया, नहीं, और एसपी हम लोग को हो जाएगा कितना यानी 12 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा घटा दीजिएगा तो 3 रुपया हो जाएगा। 9 तो 3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 9 पर। किस पर हो रहा है 9 पर। तो प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 3 3 का 9 यानी 33.1/3% निकल के काफ़ी आसान तरीके से हम लोग का आंसर निकल के आते जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत समझ में आ रहा है तो आपके हाथ में है, आप फिर से इसको पीछे कीजिए और फटाक से इसको देखिए एक बार। और एक बार में समझ में नहीं आ रहा 50 बार देखिए, आपके हाथ की बात है। इसको इतना बार देखिए कि आपके हाथ से कभी जाए नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपये के 6 की दर से 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका प्रतिशत कितना है। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो सबका एलसीएम निकालते हैं हम। 5 6 उसके बाद से 3 4। इसका जैसे हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम निकल जाएगा कितना 60। इसका एलसीएम 60 निकल के चला आएगा। तो पहले फर्स्ट में हम
सीपी निकालते हैं, यानी 5 के 6 मिल रहा है, 60 के बाद कर रहा है, तो 6 दहिया का 60 यानी 50 सीपी निकल के चला आया। उसके बाद में एसपी देखिए, एसपी है 3 के 4 नहीं, टोटल है 60, तो 15 चौका 60, तो 15 3 45, 15 3 45, तो अरे बाप रे बाप, 50 रुपये का माल 45 में चला गया, तो कितना यानी 5 रुपये के हानि हुआ। किस पर, यानी 50 पर, प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 50 न 100 यानी 5 दूना के 10% के क्या हो जाएगा, ये हानि निकल के चला आएगा, 50% के हानि निकल के चला आएगा। काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंचने में सफल रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचता है, सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेचता है, डी ने इसे को इतना रुपये दिया, तो ए को यह रेडियो कितना रुपए में पड़ा था। तो ए को ये रेडियो कितना रुपए में पड़ा था, तो मान लेते हैं कि ए को रेडियो 100 रुपये में पड़ गया था। अभी ए को रेडियो जब 100 रुपये में पड़ा था, तो पहला ए ने बी को 20% पर लाभ पर बेचता है, तो 120 बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना, 120 बटा के 100। उसके बाद से बी ने सी को 10% हानि पर बेचता है, तो यानी 90 बटा के क्या हो जाएगा, ये 100। उसके बाद से अगला, बाद में सी ने डी को 5% लाभ पर बेचता है, यानी 105 बटा के 100 हो जाएगा। ये टोटल है हम लोगों का 1814.40 के बराबर। अब आपके हाथ में है टोटल का कट्टम पिटम मचा दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा बबुआ। अब देखिए, तो ये 0 से 0 उड़ाइए, ये 0 से 0 उड़ाइए, ठीक। और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, ये दशमलव से उड़ाओ और यहाँ पर 100 सटाओ, ये 100 से 100 के उड़ाओ, ठीक। उसके बाद से देखो, उसके बाद से देखो तो क्या होने वाला है। उसके बाद x बराबर 1 8 4 40 गुणे ऊपर चल जाएगा 100, अब भट्टा के आ जाएगा 12 गुणे 9 गुणे 105। अब काटिए, तो 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 मिनट में गया, ठीक। 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20 ना, 21 मिनट में गया है ना। अभी देखिए, तो ये 3 से जा रहा है, 3 7 21 ना, 3 6 के 18 0, 3 चौका 12, 3 8 24, फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6 0, 3 अगर 3 3 छक है 18। अब उसके बाद से देखिए, तो 7 3 से जा रहा है, जरूर जाएगा, 3 3 का 9, 9 से ही चला जाता है, 9 से इसको लेके जाते हैं, तो 9 से लेके जाते हैं, तो 9 दूना के 18 2, हाँ, तो 2 यानी 21, 9 दूना 18, 9 चौका 36, हाँ। 7 से लेके जाते हैं, तो 7 3 का 21, 7 दूना के 14। अब हमारा बच कथी गया, यानी 32 गुणे 5 ही बचा है, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 16 16 16 16 16 16। अच्छा, यहाँ पर के 0 हम लोग छोड़ते जा रहे थे, तो ये 0 छोड़ते हम लोग जा रहे थे, 0 छोड़ते जा रहे थे, जिसका परिणाम कुछ गड़बड़ हुआ। अब 0 जब छोड़ते जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर 0 का तो भुगतान हम लोग को करना पड़ेगा हर एक जगह, यह करना पड़ेगा। तो 1 0 यहाँ पर लगाते हैं, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर,
तो 1 0 यहाँ पर और जाके हम लोग का बैठकर 1600 चला आया। थोड़ा सा मिस्टेक के चलते अगर बताइए कि इतना कटम पिटम हुआ है, अगर ये गलती धड़ाक से पकड़ाया नहीं होता तो मामला गड़बड़ हो जाता, सब पानी फिर जाता, मेहनत बेकार हो जाता, मेहनत पर पानी हमारा फिर जाता। लेकिन हमने फिरने नहीं दिया, क्योंकि तुरंत हमने पकड़ लिया जो कहाँ पर गलती हुआ है। आपको यह अच्छा लग रहा है सेशन तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 15% के लाभ होता है। इसे कितने रुपये में बेचे के 20% के लाभ हो? अरे तेरी का जय हो, क्वेश्चन है कि लॉलीपॉप है रे। ये 2070 रुपया में बेचने पर उसको 15% का लाभ होता है, यानी 115 रुपया है ना। उससे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, यानी 120 हुआ। नहीं, अब काट दीजिए, बस आंसर आपके घर है। तो काटिएगा तो देखिए तो कौन से कट रहा है? 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 3 15 है, और 5 दूना 10, 5 चौका 20, 3 से काटते हैं, 23 से काटते हैं तो ये 9 बार में चले जाएगा, 90 बार में। तो 9 चौका के 36, 9 दूना 18, 18 3 21, यानी 2160 आंसर निकल के हम लोग का चला आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, और इसे कितने रुपये में बेचे कि 15% के लाभ हो? यानी 1440 रुपये में बेचता है तो 10% के हानि का मतलब 90 में माल खलास। इस पर 15% के लाभ कमाना चाहता है, 115 हो जाएगा ना। ये 0 से 0 लेके चल जाइए, ये 9 से काटिए, 9 1 9, 9 6 54, यानी 160 में आप 15 से गुणा कर दीजिए, आंसर निकल के चलेगा 0 और 16 85 या 16 8 24, यानी 2400 आंसर निकल के 2400। और गड़बड़ कहीं, या 2400 दूर तक नहीं है, ये दूर तक नहीं है, थोड़ा सा एक बार मिला लेते हैं। 1440 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, 15% लाभ कमाना चाहते हैं, 115 सॉरी यहाँ पर 115 से हमको गुणा करना पड़ेगा, यही तो महा गड़बड़ हो रहा था। जैसे हम 115 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1840 है, कितना आएगा? 1840 निकल के चला आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक हीटर को 585 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य कितना है? तो यानी 585 रुपये में बेचने पर 10% के हानि का मतलब 90 नहीं, तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये 0 से 0 लेके जाइए, काटिए, 9 छक्के 54, 9 पचे 45, यानी 650 रुपया। काफ़ी सुंदर तरीके से आंसर निकल के आते जा रहा है, जाते भी जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य निकालना है, यानी 1034 रुपया में बेचने पर 10% के लाभ होता है, यानी 110। तो कह रहा है तो क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से तो गुणा करना पड़ेगा। काटिए 11 से, 11 9 99, 11 चौका 44, यानी 940 रुपया। काफ़ी सुंदर तरीके से आंसर निकल के आया तो गया भी, आया ही नहीं रह गया, चला भी गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विशन एक कुर्सी 980 रुपये में खरीद कर 5% हानि में बेच दी, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है।
कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। गजब के बात है, ये 980 रुपये में खरीद रहा है, 5% हानि पर बेच दिया, यानी 95 रुपया में ही माल बेच दिया। नहीं तो ये 0 से 0 कैंसिल। 5 से काटिए तो 19 5 95, 5 से काटिए 2 मत में कट जाएगा, 2 है कट जाएगा, कितना बार में 49 बार में। तो गुणा कीजिए तो 19 9 171, 19 चौका 76, 19 चौका 76, 76 और 7 84, 76 7 सॉरी 76, कुछ गड़बड़ 0 से 0 गया ना, 19 बार में गया, ये 5 से 2 गया, 2 से गया, 2 चौका 2 9 8 है, 19 19 9 171 हासिल 70, गड़बड़ हो रहा था। 19 चौका 76, 76 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 8 1 9, यानी हम लोग को 931 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। राम ने एक गाय को 8250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच देता है, तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी 8250 रुपया के गाय थी, खरीद कर 4% लाभ पर यानी 104 पर वो बेच देता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 0 से 0 लेके जाओ, 5 से काटो तो 2 मार्क में, 5 से काटो तो 5 एकम 5 3, 5 एक 30, 5 25, 5 से काटो तो 1 5 से काटोगे, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 दूना 4, यानी 165 गुणे 52। तो 165 में 52 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 8580 निकल के चला आएगा। ठीक है, आज के सेशन भी समाप्त होता है, साथ ही CPSP भी कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे सब वीडियो को अगर देख लिए हैं तो समझिए आज के बाद आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के कोई भी बुक उठाइए जनरल कंपटीशन के, आप स्मूथली बनाइए। अगर अच्छा से प्रेम से देखे हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ये चैलेंज है। अगर कोई क्वेश्चन इससे हट कर अगर एक आध दो आ ही जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं बजाते मैं वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा, आप उसे देखकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अगले टॉपिक होगा हम लोग को साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच इसको मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, जस्ट अगले ही दिन आपको मिलेगा, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।